जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदियों को दोबारा तरतीब का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। हदबंदी कमीशन की टीम कश्मीर में भी मुख्तलिफ सियासी समाजी वफूद से हुई मुलाकात। पीडीपी को छोड़कर तमाम जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात किए जमा। आज 2 सिटिंग्स हुई और वफद वापस नई दिल्ली रवाना हो रहा है। करोड़ों रुपया मालियत की इमलाक, घरेलू सामान, जेवरात राख के ढेर में तब्दील होने के बाद पीडीपी सुप्रीमो और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने नगीन झील के पास हाउस बोट नजर आतश होने के बाद अवामी वफूद से की मुलाकात, मुतासरीन से हुई बातचीत। पीडीपी सदर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर को दौरा करना चाहिए था। उन्होंने सरकार से कई मुतालबात रखे, आसान शर्तों पर बैंक कर्जा और तामीर नौ कराने के लिए तामीरात की मदद का भरपूर यकीन। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी किया नगीन झील का दौरा, मुतासरीन से की मुलाकात। श्रीनगर शहर के माइसमा इलाके में कल बंदूक बरदारों के हमले में जाम बहक हुए सीआरपीएफ एहलकार की अलविदाई तकरीब पर डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में मिल रही है कामयाबियां। गुज़श्ता 3 हफ्ते से 42 के करीब मिलिटेंट जाम बहक ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया है और गैर रियासती और आम शहरियों पर हमलों की तमाम तबकात ने की मजम्मत। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें अगले 25 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क और हमारे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जिसमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आलमी सतह पर इस नशरियात को आप एक साथ देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन का माना और हदबंदी कमीशन का काम पार्लिमानी निशस्तों और असम्बली निशस्तों की असर नौ हदबंदी करना है। इसी ज़िम्न में जम्मू का दौरा मुकम्मल करने के बाद हदबंदी कमीशन का टीम आज अलल सुबह श्रीनगर पहुंच गया, जहां पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अजाज असद ने उनका इस्तकबाल किया, उन्हें रिसीव किया। हदबंदी कमीशन, जिसे जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदियों को दोबारा तरतीब देने का काम सौंपा गया है। इत्तलात के मुताबिक आज जो ही ये टीम जम्मू का दौरा मुकम्मल करने के बाद श्रीनगर पहुंच गई तो कमोबेश पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर दीगर तंजीमों ने अपने अपने एतराज़ात जमा किए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने रोज अव्वल से कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के पर्दे सरकने के बाद जो सियासी इस्तेकाम आया, जम्मू कश्मीर में फिलहाल डिलिमिटेशन कमीशन के काम पर उन्होंने भी सवालात खड़े किए थे। पीडीपी ने अपने बयान में तब भी कहा था कि 2026 तक अगर मुल्क भर में परिसीमन, डिलिमिटेशन या हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा तो जम्मू कश्मीर आने में जल्दी क्यों है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन ने इसके बाद अपने एसोसिएट मेंबर्स, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबरून, जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, पहले मरहले में उन्होंने जस्टिस रंजना देसाई की टीम के साथ न मिलने का फैसला किया। बाद में फैसले में यू टर्न लेकर तब्दीली की। कहा कि आने वाले दिनों में जिस वक्त जम्मू कश्मीर में इस मामले के हवाले से नौजवान पौध को बताया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन ने रजौरी को अनंतनाग से, पुलवामा को श्रीनगर से और बारामूला को बडगाम से जोड़कर उस वक्त के सियासी ज़ी-शऊर अफराद और उस वक्त के सियासी रहनुमा कौन थे, क्या थे, इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि उन्होंने पहले न मिलने का फैसला किया, क्योंकि 4 अगस्त 2019 के बाद बदलती तस्वीर, बाद में मिलने का फैसला किया। कहा कि बाद में हमसे पूछेंगे आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन कि आपने डिलिमिटेशन या परिसीमन के इस कमेटी के रिपोर्ट से आने से पहले उन्हें एतराजात क्यों नहीं जमा किए थे। ताम इसी बीच में अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक एमएलए करना राजा मंजूर अहमद, जो कि 2014 के असम्बली इंतखाबात में
करना कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आए थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर। बाद में उन्होंने पार्टी तब्दील की और राजा मंजूर ने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया। यही वजह है कि वो आज परिसमन कमेटी के सामने आए और उन्होंने सादरा और बाकी इलाकों को करना से अलग करने पर अपने ऑब्जेक्शन जमा किए। और राजा मंजूर ने हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल को बताया। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके साथ इस तरफ साधना के इस तरफ वो 6 महीने बंद रहती है। एक हिस्सा लगा दिया गया है जिसके लिए हमने ऑब्जेक्शन बड़ी थी इनको कि भाई इसको मत लगाइए साथ, जिस तरह आपने ग्रेस का स्टेटस बाहर रखा इस तरह बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टेटस आप बाहर रखें। तो अभी हमें नहीं पता है कि जो पिछली बार उन्होंने आउट किया था प्रपोजल उसमें कोई चेंज नहीं हुई थी। तो हम आज फिर एक बार ट्राई करते हैं कि भाई ये लोगों के लिए मुश्किल है। आफ्टर मीटिंग आई कैन सी जब पब्लिक डोमेन में उन्होंने डाला था तो एक्सपेक्टेशन कम हो गई थी क्योंकि देयर वाज नो प्रपोजल लाइक दैट। डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबंदी कमीशन से सईद मोहम्मद रफीक शाह जो कि पहाड़ी फोरम के तर्जमान आला है, साबिक MLC रह चुके हैं। उनका ताल्लुक भी जम्मू कश्मीर में कई एक तंजीमों से रहा और फिल वक्त वो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस में के काफिले में ही सवार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन से पहाड़ी फोरम के तर्जमान आला की हैसियत से मुलाकात की और मुलाकात में पहाड़ियों के जो परेशानियां हैं और उनके जो अप्रेंशन या तहफुजात हैं और उन्होंने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन जमा कराए। अब देखते हैं कि पहाड़ियों के हवाले से असेंबली में भी बिलें लाई गई और डिलिमिटेशन कमीशन चूंकि एक तजवीज़ है भारतीय जनता पार्टी के पास कि पहाड़ी फोरम को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने से गुजर लोग और दरदर्शन और बाकी कम्युनिटीज जो ST कहलाती हैं वो नाराज हो सकते हैं। इसलिए ये शशोपंज में मसला फिलहाल फंसा हुआ है कि अगर पहाड़ियों को ST का दर्जा दिया जाए कहीं बाकी तबकात नाराज ना हो। बहरहाल सईद मोहम्मद रफीक शाह ने भी हमारे साथी इरफान फाजिल को अपनी आरा पेश करते हुए कहा, सोशली पॉलिटिकली जो है इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पॉपुलेशन जो है हमारी जम्मू कश्मीर की पहाड़ी पॉपुलेशन इन जनरल सभी जो भी सोशली डिप्राइव्ड पीपल हैं, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन से हमारी तवक्कात है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, खासकर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके सोशल राइट्स हैं, वो बहाल किए जाएंगे। कई सारे लोगों का भी मानना है कि ये बीजेपी का एक पर्सनल स्टैंड है इसमें। नहीं, ये खाली बातें हैं, ये सियासी बातें हैं। ये सियासी बातें हवा में होती रहती हैं, आती जाती हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ने जो कुछ किया है हम उससे एग्री हैं। सईद मोहम्मद रफीक शाह साबिक MLC और पहाड़ी फोरम के तर्जमान आला के मुताबिक जो लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी का परिसमन है या हदबंदी कमीशन है वो गलत है और इन्होंने कबूल किया, एतराफ़ किया कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से, साफ और शफाफ तरीके से अपना काम जो उन्हें सौंपा गया है उसको मुकम्मल करने की कोशिशें लगी हुई है। साबिक PDP लीडर और मौजूदा वक्त में अपनी पार्टी के साथ मुंतजिर मोहिद्दीन ने भी नूर मोहम्मद शेख साबिक MLA बटमाल और साबिक PDP लीडर के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को जो शालाटेक कॉन्स्टिट्यूंसी बटमालू का नाम तब्दील किया गया। गुडसतू और बाकी इलाकों जिला बडगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग करके उसे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया, चार शरीफ के साथ, और होना चाहिए था ऐसा कि इसे चाडूरा के साथ रखा जाना चाहिए था। इस पर मुंतजिर मोहिद्दीन ने कहा कि हमने अपने नुक्ते उभारे, हमने एतराज़ात जमा किए। अब देखते हैं कि परिसमन या हदबंदी कमीशन हमारे एतराज़ात को किस तरह से देखती है। ताहम उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी वहां मौजूद थे और बाकी पार्टियों ने तहरीरी तौर पर डिलिमिटेशन कमीशन को अपनी सिफारिशात या अपने एतराज़ात जमा किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने बात रखनी थी और उन्होंने खंदा पेशानी से सुना। हमें उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन के दरवाजे पर आकर हम नाउम्मीद नहीं हो जाएंगे। डिलिमिटेशन कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपनी चेयरमैन और दूसरे जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनके सामने वो एक डिमांड पड़ी गई, एक ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से पड़ी गई डिलिमिटेशन कमीशन वालों की तरफ से, जो चाहे किसी इंडिविजुअल ने दी थी या मेन स्ट्रीम पार्टी ने दी थी। अभी आपने NC की बात की, उनके नुमाइंदे भी अंदर बैठे थे। अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उनके नुमाइंदे भी, दूसरे नुमाइंदे भी थे। PDP वालों ने भी ये दी थी ऑब्जेक्शन, तो सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन दी थी, लेकिन एक लफ्ज पड़ा अंदर डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ जाए। जैसे मैं बता दूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है,
बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी और बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को वहां से हटाकर बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला है, तो उस बात को हमने उठाया। यहाँ जो शहरी श्रीनगर में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे नूर मोहम्मद साहब ने उस पर बात की अंदर, तो रिप्रेजेंटेशन हमारी उसी पे थी कि जरीबल है, हबा कदल है, अमीरा कदल है, बटमालू है, ये हमारी हिस्टोरिकल नाम है, कुछ सूफी संतों के नामों से जुड़े हुए मंसूब हैं। तो हमने कहा इनके नाम हम वापस कर दीजिए, अपने पुराने नाम ही रख दीजिए। और दूसरी ये बात है कि जिन इलाकों को दूसरे इलाकों के साथ जोड़कर इनकन्वीनियंस पैदा हुई है, उन इलाकों को वापस अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रख दीजिए, आबादी। दूसरी डिमांड हमने ये भी की कि शहरी श्रीनगर की आबादी बहुत ज्यादा है, शहरी श्रीनगर जो है आबादी के लिहाज से एक और कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये डिजर्व करता है। नाज़रीन, शहर श्रीनगर में गुज़श्ता कई दिनों से बल्कि बीते हफ्ते से लेकर रवां हफ्ते के दौरान आतिशज़दगी की कई वारदातें हुई, जिसमें नूरबाग की गता कॉलोनी ज़ैना कदल के बाद हमारा जम्मू कश्मीर का वो सफ़ीर जो टूरिस्ट दूर दराज इलाकों से बल्कि बैरूनी मुल्क से जम्मू कश्मीर हाउस बोट में आकर रात गुजारना चाहता है। दरअसल बीती रात में 7 के करीब हाउस बोट जो है मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए, जबकि इस इमलाक, जेवरात और नकदी रुपया भी इसमें जल गया। वाज़ेह रहे कि ताज़ा तरीन इतलात में निगीन झील में 7 हाउस बोट और 3 शेड खाकस्तर हुए थे, करोड़ रुपया का नुकसान हुआ था। इसी बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज आसिया नक्काश और दीगर लीडरान के हमरा निगीन झील पहुंचकर गमजदा अफराद के साथ मुलाकात की। उन्होंने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर को पहले ही यहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन ना ही डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए और ना ही डिविजनल कमिश्नर पहुंच गए। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि मेरी तरफ से इन लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि सरकार से मामला उठाया जा चुका है और फौरी तौर पर जो है सॉफ्ट लोन इन्हें दिया जाना चाहे, आसान शराइत के साथ, उसमें कोई लंबी चौड़ी तबालत न हो, और साथ ही साथ जो लकड़ी वगैरह है उसका फौरी तौर पर इंतजाम किया जाना चाहे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ घर नहीं, ये सिर्फ आशियाने नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में सयाहत के वो सफीर है जो आग की होलनाक वारदात में हाउस बोट नजर आतिश हुए। उन्होंने गमजदा खानदान के साथ इस मौके पर हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि लोगों ने मुश्किल हालात में और जिंदगी के मुख्तलिफ नशीब व फराज देखने के बाद अपने फैमिली और अपने मेहमान को एक साथ बिठाने का कल्चर जो है उस रिवायात को बरकरार रखा था। मेहमान नवाजी की शुरुआत यही हाउस बोटों से हुई और कश्मीर का तमद्दुन, सकाफत, मीरास हाउस बोट एक ऐसा साइन बोर्ड है जो हमें बैरूनी रियासत और बैरूनी मुल्क कश्मीर का तकरीबन तारुफ मुकम्मल कराती है। महबूबा मुफ्ती ने ताहम अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर को कम से कम टीमें रवाना करके फिलहाल यहां से सफाई वगैरह का आगाज करना चाहिए था। यहाँ इन्होंने वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो फायर ब्रिगेड वगैरह का जो ऑलरेडी हाउस बोट्स हैं वो कहीं और रखी हुई हैं, उनको यहाँ लाया नहीं गया। और जिस बहादुरी से यहाँ के लोगों ने अपनी जान पे खेल के यहाँ टूरिस्ट की जान बचाई है, मैं तो कहती हूँ कि उसके लिए हम जितने भी इनके शुक्रगुजार रहेंगे वो कम है। अब हमारी ये गुजारिश है, जो एक तो सरकार डीसी साहब को यहाँ आना चाहिए, डिविजनल कमिश्नर साहब को आना चाहिए और इमीडिएटली यहाँ सफाई की होनी चाहिए। उसके बाद इन लोगों को सॉफ्ट लोन और उसके साथ लकड़ी का इमीडिएटली इंतजाम होना चाहिए, ताकि जितना जल्द हो सके ये अपना जो इनका ये आशियाना सारा बिखर गए। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें खुद रहते भी थे, बच्चे भी वहीं रहते थे, उनके सर से छत चली गई। तो इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश होगी कि जितना जल्द हो सके इसमें कोई दफ्तरी तबालत नहीं होनी चाहिए। अब ये कागज लावा वो कागज लावा वो नहीं होना चाहिए, उसके बगैर ही इनको इमीडिएटली सॉफ्ट लोन दिया जाना चाहिए, लकड़ी का इंतजाम होना चाहिए और जो भी मदद हो सके उन घरों को खासकर जिनके पास और कोई सहारा नहीं है सरकार को करना चाहिए। इसमें ये टूरिज्म, ये हमारा हेरिटेज है जम्मू कश्मीर का, ये हमारा ये हमारे असासे हैं, ये हमारा जो कश्मीर की जो हमारी कश्मीरियत है वो यही है। तो मुझे लगता है कि ये नुकसान न सिर्फ कश्मीर का हुआ, कश्मीरियत का हुआ, हेरिटेज का हुआ, सकाफत का हुआ, हमारी मीरास का हुआ। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती निगीन लेक पहुंचने के बाद
उन अफराद के साथ मुलाकात कर रही थी जिन्हें आग की होलनाक वारदात ने देखते ही देखते करोड़ों रुपया की इमलाक से बहुत ज्यादा मुतासर किया। इसी बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती के बाद आज निगीन लेक जाने का सिलसिला जारी रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस जगह का दौरा किया। दौरे के दौरान नासिर असलम वानी, पीर आफाक, तनवीर सादिक और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला को मकामी बुजुर्गों ने कहा कि जिस वक्त आग जाहिर हुई उसके बाद इस पे काबू बर वक्त न पाया जा सका, जिसकी कई एक वजूहत है, लेकिन नुकसान का तखमीना करोड़ों रुपया में है और नुकसान कम भी हो सकता था अगर बर वक्त इसमें आग बुझाने की ऑपरेशन में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती थी। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर गमजदा अफराद के साथ मुलाकात की और उन्हें भरपूर मदद का भी ऐलान किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह ने कल माइसमा श्रीनगर में सीआरपीएफ एहलकार विशाल कुमार की हिलाकत के बाद अलविदाई तकरीब के बाद उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान 42 के करीब मिलिटेंट मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान मारे जा चुके हैं। इसी बीच में नाज़रीन आपको बड़ी खबर शेयर करूं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 172 मिलिटेंट सरगर्म है, 93 मकामी और 79 गैर मकामी है। 3 माह में 15 नौजवान जो हैं मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान हथियार डालते भी नजर आए। फौज ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 172 मिलिटेंट सरगर्म है, जिनमें गैर मकामी मिलिटेंटों की तादाद 79 है। फौज का कहना है कि 1 जनवरी 2022 से मार्च तक 15 नौजवानों ने हथियार उठाए, जबकि 1 जनवरी से मार्च के महीने तक दरअंदाजी की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया। दिफाई तर्जुमान ने फौज की शुमाल कमान की तरफ से जारी किए गए एदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 172 मिलिटेंट सरगर्म है, जिनमें गैर मकामी और मकामी मिलिटेंटों का रेशो तकरीबन बराबर है। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक वादी में 79 मकामी और 77 गैर मकामी मिलिटेंट सरगर्म है, जबकि जम्मू में कुल 16 मिलिटेंट सरगर्म है, जिनमें 2 गैर मकामी मिलिटेंट भी शामिल हैं। हम अपने शहीद साथी को सलाम पेश करते हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, और दूसरे साथी के लिए हमारी नेक दुआएं कि वो जल्दी ठीक हों जिनको कल लगी। इसके साथ साथ जो कल 2 वक़्त और पेश आए, नॉन लोकल लेबर को गोली चलाना और जख्मी करना या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर को टारगेट करना, इसकी भी सख्त मजम्मत हुई है। ये बर्बरियत, हवानियत की एक तरह की निशानी है, वैश्याना तरह की हरकत है। जब समझ लीजिए कि कोई जानवर पागल होता है उस तरह की हरकत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पागलपन है इसका इशारा इनकी लीश कहीं और है और वो हम पहचानते हैं और उसके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। और जब मान लीजिए जानवर पागल होता है उसका हशर क्या होता है वो भी आप जानते हैं, ऐसा ही हशर होगा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आने वाले वक्त में अमन और शांति को और मजबूत करने के लिए अपना काम करते रहेंगे। अगर पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो अभी तक 42 ऐसे दहशतगर्द जो हवानियत की राह अख्तियार करके चल रहे हैं उनका सफाया हो चुका है, और इससे ज्यादा बड़ी तादाद जो है OGWs की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। तो ऐसा है कि अगर कोई इस रास्ते पे चलता है तो हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट आप इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ देख रहे हैं, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पे। नाज़रीन, अगली खबर में आप जिला बडगाम का रुख करते हैं। अंजुमन शरी शियान के सरपरस्त आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी की क़यादत में आज जिला बडगाम में शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया। इस मौके पर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने मुख्तसर तकरीब पे खिताब करते हुए कहा कि शजरकारी का आगाज हो चुका है और हम सब लोगों को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर प्लांटेशन ड्राइव या शजरकारी मुहिम में हिस्सा बनना होगा। इस मौके पर उनके फर्जंद और मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। इस पार्क को नमाज गाहे ओशुरा भी कहते हैं। अब भी ये पार्क कई लवाजिमात का
तकाजा कर रही है। इस पार्क में सायादार दरख्तों की कमी काफी देर से महसूस की जा रही है। कश्मीर के सरजमीन पर जहां भी कोई पब्लिक पार्क है वहां लाजमी तौर पर चिनार के दरख्त लगे हुए हैं। शजरकारी हर लिहाज से आलम बशरियत के लिए हयात बख्श है। जमीन पर माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में शजरकारी आगा सईद हसन अलमौसवी अलसफी जिला बडगाम के अलावा जहां कहीं पर भी पब्लिक पार्क्स हैं वहां पर चिनार लगाने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये इंसानी वजूद के लिए बड़ा लाजमी है कि शजरकारी मुहिम है। जो पार्क्स हैं जिन्हें मुख्तलिफ तौर तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तकरीबात के लिए, वहां पर शजरकारी का बाकायदा आगाज किया जाना चाहिए ताकि पार्क और इस जमीन को न सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि गर्मी के वक्त में इसके साये में बैठकर आप वक्त गुजार सकते हैं। उन्होंने अपील की है कि अवाम जो है वो मुख्तलिफ पार्कों में जो जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी है शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज करें। नाज़रीन, शजरकारी मुहिम के बाद महकमा जंगलात की बात करते हैं। नाज़रीन, महकमा जंगलात में 2018 के उस फैसले की रूह से जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बागुजार होती रही, लेकिन महकमा जंगलात के साथ ही ये एहतिजाजी जो है ये महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ है। यानी वो मुलाजमीन जिन्होंने न सिर्फ जमीनात का तहफ़्फ़ुज़ करना है बल्कि जंगली जानवर जब भी मैदान इलाकों का रुख करते हैं तो यही आर्जी मुलाजमीन अपने एक्सपर्ट्स के साथ जाते हैं, उसे पकड़ने दबोचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2018 से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुराद और उजरत वक्त पे मिलती है उनके लिए भी इसी तरह का प्रोग्राम सरकार देना चाहिए। जी, हम वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हम एज कैजुअल लेबर काम करते हैं और जम्मू कश्मीर में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में 750 कैजुअल लेबर काम करते हैं। और हमारी जो डिमांड है ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने भी कैजुअल लेबर काम करते हैं उनको 2018 से पूरे वेजेस मिलते हैं, मंथली वेजेस मिलते हैं। लेकिन वाहिद ये विंग जो वाइल्ड लाइफ की है ये इनके कैजुअल लेबर को अभी तक 2018 से वेजेस भी पेंडिंग है और 6750 के हिसाब से भी नहीं मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मंथली वेजेस मिले और आउटसोर्स हेड में मिले। जो 364 जो मेजर हेड आता है उसी में से हमें भी पैसे मिले, मंथली मिले। बस हमारी यही डिमांड है। नाज़रीन, तस्वीर छोटी है लेकिन इलाका और खबर बड़ी है। तस्वीर के अंदर आपको दिखाएंगे कि पानी की निकासी का अमल न होने की वजह से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इतलाई गुमशुदगी की बोर्ड अब मोहल्ले वाले लगाने लगे हैं। एड्रेस हम बता देते हैं, यह नूरबाग बागवानपोरा नजदीक कम्युनिटी हॉल शाहीन मोहल्ला। दोबारा सुनिएगा, अब मैं इसको बिलतरतीब देकर पढ़ूंगा। शाहीन मोहल्ला नजदीक कम्युनिटी हॉल बागवानपोरा नूरबाग श्रीनगर। इतलाई गुमशुदगी म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान की इस इलाके से हुई और उन्होंने कहा कि इलाके में पानी जमा हो चुका है और माह मुबारक में अगर मस्जिद शरीफ तक जाना हो तो यहां से चलना मुहाल हो चुका है, दोबर हो चुका है। मकामी लोगों ने जिनका ताल्लुक नूरबाग बागवानपोरा से है, उन्होंने कहा कि गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क का ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड अफसर या उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफिसर, मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, प्लानिंग, जितने भी सेक्शन है, ये इलाका है नूरबाग का, ज्यादा दूर नहीं है, शहर श्रीनगर का बड़ा खूबसूरत इलाका है। और कनीपोरा ये जो एरिया है ये नूरबाग का बागवानपोरा में पड़ता है, नजदीकी कम्युनिटी हॉल के है शाहीन मोहल्ले का। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारान, मेरी आवाज अगर अब तक पहुंची है, इस इलाके में पानी की निकासी न होने की वजह से अबूर मरूर में खलल पड़ा है और बीमारियां फूट पड़ने का खतरा भी लाहक हो चुका है।
और नाज़रीन, शहर श्रीनगर का ही एक और इलाका है, कनीपोरा दाऊद कॉलोनी है। इलाके में लोगों ने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से लोगों को अबूर मरूर में खलल पड़ा है। यह कनीपोरा शेख दाऊद कॉलोनी। लोगों का एहतजाज है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। पानी जो है वो घरों के अंदर तक दाखिल हो चुका है। ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, कितने दिनों से बारिशें नहीं हुई, मुझे लगता है कि हफ्ते से 10 दिन से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। ये पानी जो है या तो यहां से जाने वाली जो पाइप है जिसमें पानी की सप्लाई अंदर जाती है घरों तक, या तो उसको कहीं पर लीक है, या पानी काफी टाइम पहले जो बारिशें हुई उसके बाद अभी तक ये इलाका जो है बारिशों के बंबर में है। मकामी लोग ने कहा हमारा एड्रेस है, ये इलाका जो है शेख दाऊद कॉलोनी का कनीपोरा में रिहाइश पजीर है। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि ड्रेनेज निजाम न होने की वजह से अबूर मरूर में खलल पड़ चुका है। ये आप देखिए ना कितना गंदा पानी है। अच्छा, अगर हम वुजू करके घर से बाहर निकलेंगे फिर तो वापस गंदे ही हो जाएंगे ना। ये गंदा पानी है, ये बाथरूम का ड्रेनेज है, किचन का ड्रेनेज, जो भी हमारे घर के इंटरनल ड्रेनेज होता है ना, ये वही पानी है, ये साफ पानी नहीं है। इससे बीमारियां भी हो गई। फुल फेलियर है, फुल फेलियर। ये किसी ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेजबान तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ चाहता है। दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हम्दो नासिर।